अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 48। तो दो संख्या, अब देखो यहाँ पे क्रमागत नहीं बोला गया ना, तो सीक्वेंशियल नहीं है, यानी कि सीक्वेंस में नहीं है। अगर कोई x है पहला मान तो दूसरा मान x+1 ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दो संख्या कुछ भी हो सकता है, पहला अगर 5 तो दूसरा 27 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई सीक्वेंस ऐसा बोला नहीं गया, क्रमागत नहीं बोला गया। तो क्या होगा, दो संख्याओं का योग। तो अपन एक काम करते हैं कि पहला संख्या हम x मानकर चलते हैं, ठीक है। और क्या बोला गया कि दो संख्याओं का योग 48 है, ये बोला गया है। तो हम एक काम करते हैं कि पहला संख्या बराबर x मानते हैं, ठीक है। और दूसरा संख्या बराबर सपोज अपन मानते हैं कि y मान लेते हैं, ठीक है। तो माना पहला संख्या बराबर x, दूसरा संख्या बराबर y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ कंडीशन दिया हुआ है, उसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 48 है, यानी कि दो संख्या क्या x और y था, तो x + y = 48 ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तथा उनका गुणनफल 432 है। तो गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तो x × y = 432 ये हमें दिया गया, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात करना है, यानी कि x का मान और y का मान क्या होगा, पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, हम क्या किए, सपोज फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड नंबर भी y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 48, x × y = 432 ये हमें दिया था। अब एक काम करते हैं, दो समीकरण दिया हुआ है और दो वेरिएबल है, हल होगा। कैसे होगा, यहां से x या y का मान को किसी दूसरे, जैसे कि अगर x = y के फॉर्म में आएगा, उसको मैं यहां रखता हूं, तो x या y का मान मिलेगा, ठीक है ना। कैसे मिलेगा देखते हैं। हम एक काम कर सकते हैं, यहां से हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, 48 - x लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये जो +x है उधर जाके -x हो गया। सभी को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर पहले एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा x या y का, फिर उसको कोई सा भी इक्वेशन में रखेंगे, फिर दूसरा वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। इसको पहला समीकरण दिया हुआ था, दूसरा। तो यहाँ क्या किए, y = 48 - x कर दिए, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, x y के जगह 48 - x रख देते हैं, क्या होगा, = 432। क्लियर है ना, y के जगह 48 - x रख दिया। तो 48 × x क्या होगा, 48x x × x क्या होगा, x² = 432। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघाती समीकरण। सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं, सबको उस तरफ लेके जाते हैं, तो क्या होगा, -x² उधर जाके +x², ठीक है, +48 इधर जाके -48x, और ये तो पहले से है 432 प्लस में =0 इस तरफ आएगा। लेकिन =0 को इस तरफ लिखूं या इस तरफ लिखूं, एक ही मतलब है, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो ये एक द्विघाती समीकरण बन गया। 432 × 1 क्या होगा, 432, ठीक है। तो 432 का हमें एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है। क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 6 दूनी 12 तो 16, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 16 यानी कि 8। फिर ये होगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर ये होगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 से जाएगा 9 × 27, फिर 3 से। तो ये सभी फैक्टर आ गए। ये सभी फैक्टर को गुणा करके कोई दो संख्या बनाना है और उस दो संख्या से -48 लाना है, ठीक है। तो -48 - 48 कैसे आएगा, तो देखते हैं कैसे आएगा। किसी से गुणा करेंगे कि -48 आएगा, तो देखते हैं क्या होगा। सपोज अपन ये करते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इतना 24 हो गया। क्या क्या बच गया, 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। तो 24 और 18 को अगर कुछ प्लस माइनस करेंगे तो -48 आएगा क्या, चेक करते हैं। तो अगर दोनों को प्लस करें तो 8 4 12 का 2 कैरी 1 2 3 4 42 आ रहा है, हमें 48 चाहिए। ऐसा तो नहीं बनेगा, ये फैक्टर बनाते नहीं बनेगा। तो ऐसा क्या होगा, ये सोचने वाली बात होगा। तो हम क्या करेंगे, सपोज 3 × 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, अगर इतने को लेते हैं अपन, ठीक है। 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये हो गया। क्या बचा, 2 दूनी 4 और 4 × 12, 12 एकम 12, 36 और 12 को अगर यूज करेंगे तो -48 आएगा, ठीक है। -36 -12 -48 होगा, ठीक है ना। क्यों, देखो
माइनस माइनस प्लस होता है, साइन किस में रहेगा, माइनस में, तो दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा, 48 ही आएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस में, तो माइनस 48 आ गया। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 48x की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस 36x माइनस 12x प्लस 432 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x माइनस 36 माइनस क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x सामने माइनस ले चुका हूं तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, पता है ना। 432 डिवाइड बाई 12 क्या होगा, 36 होगा। ठीक है, 432 में अगर 12 भाग करूंगा यानी कि कॉमन लिया हूं तो 36 आएगा बराबर 0। दो फैक्टर क्या हुआ, x माइनस 12 एक होगा x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 एक होगा, x माइनस 36 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दूसरा अब देखो अब क्या होगा, x इक्वल टू 12 ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर और x इक्वल टू 36 ये हो जाएगा सेकंड नंबर। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिख देंगे, अतः पहली संख्या क्या होगा 12। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो x का दो मान आ रहा है, एक आ रहा है 12, एक आ रहा है 36, और x तो पहली संख्या यानी कि एक ही मान होना चाहिए, दूसरा संख्या y है। ठीक है ना, यही सोच रहे होगे। देखो ये कैसे हुआ वो समझते हैं। देखो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि सपोज x का मान अगर 12 आया है तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो मैं ये लिखता हूं, इफ x इक्वल टू 12 देन तब y इक्वल टू क्या होगा। देखो x की जगह 12 रख देते हैं कोई सा भी समीकरण में, सपोज इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो y का मान डायरेक्टली मिल जाएगा, तो y इक्वल टू 48 माइनस 12, 48 माइनस 12, तो y इक्वल टू क्या होगा 36, y का मान 36 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और अगर x का माइनस अगर 36 होगा तब y का मान क्या होगा, 48 माइनस 36 कर देंगे तो y बराबर क्या होगा 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर पहली संख्या x है ना, तो पहली संख्या अगर 12 होगा तब दूसरी संख्या 36 होगा, और अगर पहली संख्या 36 होगा तो दूसरी संख्या 12 होगा। तो ऐसा डबल डबल क्यों आ रहा है, तो देखो सपोज आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं आपको बोला कि सपोज कोई सा भी दो नंबर चूज करो, ठीक है, कोई सा भी दो नंबर, तो आप क्या बोलोगे, सपोज आप बोलोगे 5 और 7। ठीक है, तो आप बोलोगे, फिर मैं बोलूंगा कि पहला संख्या कौन सा है, तो आप बोलोगे पहला संख्या 5 है, फिर दूसरा संख्या 7 है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि नहीं पहला संख्या 7 है और दूसरा संख्या 5 है। मैं सीक्वेंस तो नहीं बोला था कि पहला 5 ही चुनना है फिर दूसरा 7, ऐसा नहीं बोला था। अगर दो संख्या चुनने बोला तो 5 और 7 को चूज किया। आप बोल रहे हो कि पहला संख्या 7 है दूसरा संख्या 5 है, लेकिन मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि पहला संख्या 5 है दूसरा संख्या 7 है। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कि अगर फर्स्ट नंबर 12 होगा तो सेकेंड नंबर 36, और अगर फर्स्ट नंबर 36 होगा तो सेकेंड नंबर 12 होगा। यही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, प्रश्नावली 3 का। देखो क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। जो कि हमें क्षेत्रफल दिया 165 वर्ग मीटर। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब यानी कि लंबाई, ठीक है, सॉरी ऊंचाई क्या दिए, यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसके आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको समझते हैं। क्या बोला गया है कि जो इसका हाइट है वो 7 ज्यादा होगा इसके बेस के लेंथ से, यानी कि आधार के भुजा से। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि माना हम सपोज करते हैं कि आधार की लंबाई, ठीक है, आधार की लंबाई x है, ठीक है, लेंथ ऑफ बेस इज x। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि इसका शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऊंचाई लिख सकते हैं इसको, शीर्ष लंब लिखने से अच्छा ऊंचाई जो है वो क्या है, इसके जो बेस है उससे 7 ज्यादा है बोला गया है। ठीक है, 7 प्लस, तो x प्लस 7 ये कर देंगे। क्लियर है ना। हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि जो आधार की लंबाई से 7 ज्यादा है इसका ऊंचाई, इसका शीर्ष लंब। तो हम क्या किए, आधार की लंबाई को x ले लिए, तो ऊंचाई क्या होगा 7 ज्यादा, तो किससे, इसके आधार की लंबाई से, तो इसका आधार का लंबाई x था तो x प्लस 7। क्लियर है ना। तो ये हो गया आधार की लंबाई और ये हो गया ऊंचाई। क्लियर है। अब
हमें क्या दिया था कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 165 है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि क्षेत्रफल बराबर 165 वर्ग मीटर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस क्या है यहाँ पे, आधार, तो आधार गुना क्या होगा, ऊंचाई, ठीक है, ये लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2, आधार क्या लिए हैं हम, आधार की लंबाई x लिए हैं और ऊंचाई कितना लिए हैं हम, x + 7। और हमें क्षेत्रफल भी पता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 165। अब इसको हल करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वहां से x का मान मिलेगा, ठीक है। और x का मान मिलेगा, फिर हम आधार की लंबाई और ऊंचाई बता सकेंगे। क्लियर है। तो क्या करेंगे, देखो इसको सबसे पहले 2 को इधर गुना कर देते हैं क्योंकि ये भाग में। तो क्या होगा, 165 दूनी कितना हो जाएगा, 160, 16 दूनी 32, 320 और ये हो जाएगा 330, यानी कि 330 हो जाएगा। इक्वल टू x इंटू एक्स क्या होगा, x² और प्लस x इंटू 7 क्या होगा, 7x। सभी को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो 330 उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x माइनस 330 होगा। इक्वल टू 0 यहाँ होगा, तो इक्वल टू 0 को यहाँ लिखे या यहाँ लिखे, एक ही मतलब है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो 330 का लघुत्तम लेंगे क्योंकि 330 गुना 1 क्या होगा, 330। तो हम यहीं पे लिख देते हैं 330 का लघुत्तम लेंगे और जो फैक्टर आएगा उसको प्लस माइनस करके +7 लाना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 13 और 13 यानी कि 6 दूनी 12 और 12, तो फिर ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 165, ठीक है। अब किससे जाएगा, ये सपोज ये 5 से जाएगा, तो 5 दिया 15, फिर से जाएगा 5 दिया 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 एकम, फिर ये हो जाएगा 11। तो क्या क्या फैक्टर आ गया, 2, 5, 3, 11, 1। अब इसको 2 संख्या लाना है गुना करके और +7 आ जाए, वो कैसे आएगा, देखो 5 या 15, 15 दूनी 30, तो 30 और 11 में होगा क्या, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। 5 दूनी 10 और 33 नहीं हो पाएगा, 10 और 33 भी 7 नहीं ला पाएगा। तो क्या होगा फिर, तो देखो क्या होगा, 11 दूनी 22, 22 और 15 ये हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो क्या यूज करेंगे, 5 या 15 यहाँ से और 11 एकम 11 और गुना 2 यानी कि 22, ये हो जाएगा 7। अब ये +7 लाने, +7 कैसे आएगा, 22 में 15 घटा दूंगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 22x माइनस 7x, सॉरी 15x, ये 7x के बराबर हो जाएगा। तो ये रिप्लेस कर दिया उसको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़कर, ठीक है ना। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x, तो क्या बचेगा, x + 22, यहाँ से माइनस कॉमन, 15 भी कॉमन आ जाएगा, x और सामने माइनस लिख चुका हूँ तो माइनस प्लस हो जाएगा। 330 भागित 15 क्या होगा, 22 बराबर 0। तो पहला पद क्या होगा, x + 22 बराबर 0, दूसरा क्या होगा, x - 15 बराबर 0। तो x बराबर -22, एक आ रहा है, एक आ रहा है, x बराबर +15। अब देखो कभी भी जो लेंथ होगा, जो लंबाई, ऊंचाई या क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। कभी भी किसी चीज का लंबाई या ऊंचाई या क्षेत्रफल या परिमाप, ठीक है, ये सब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर -22, ये संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना, x क्या चीज है, आधार की लंबाई, और कभी भी लंबाई जो है वह ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर -22 ऋणात्मक संभव नहीं है। तो क्या होगा, x का मान 15 होगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखेंगे, देयरफॉर x = 15, और x क्या था, आधार की लंबाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः आधार की लंबाई बराबर x, और x क्या है, 15। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें शीर्ष की लंबाई ज्ञात करना था ना, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना था, तो उसमें 7 जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शीर्ष लंब की लंबाई बराबर क्या होगा, x + 7, तो x कितना है, 15, और 15 + 7 करेंगे कितना आएगा, 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो हम लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि अतः शीर्ष लंब की लंबाई 22 मीटर होगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है,
फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप, तो आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर और परिमाप यानी कि क्या होगा, पेरीमीटर। तो हमें क्या दिया है, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, आयत का परिमाप दिया है 76 मीटर तथा क्षेत्रफल यानी कि एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का 357 स्क्वायर मीटर। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो उस क्यारी की लेंथ और ब्रेथ ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई। तो हम क्या करते हैं, सपोज हम करते हैं कि माना क्यारी की लंबाई बराबर x ले लेते हैं और क्यारी की चौड़ाई ब्रेथ बराबर y ले लेते हैं, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x ले लिया हूं और ब्रेथ y ले लिया हूं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है उसको लिखते हैं, प्रश्नानुसार इसका परिमाप दिया हुआ है यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है, 2 कॉमन आते हैं, 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ, ये दोनों प्लस होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई को मैं क्या लिया हूँ, x लिया हुआ हूँ और चौड़ाई को क्या लिया हूँ, y लिया हूँ। तो ये इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, 2 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और आयत का परिमाप हमें दिया हुआ है ना, क्या दिया है कि आयत का परिमाप 76 मीटर है, तो ये हो जाएगा 76 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, क्या होगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई क्या होगा 2y, क्लियर है। अब क्या करेंगे, या तो हम एक काम करते हैं ना, ये जो 2 इधर गुणा में ना इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये होगा 2, ये हो जाएगा 6, तो 2 3 6, ये हो जाएगा 16 38 और x प्लस वाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 38, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। कैसे वो समझ में आया कि नहीं, ये 76 दिया था, 2 गुना में था, इधर जाके भाग हो गया, x प्लस वाई को मैं इस तरफ लिख दिया, उस तरफ लिखने से अच्छा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 38, ये हो जाएगा फर्स्ट समीकरण। अब सेकेंड कंडीशन क्या दिया होगा, क्षेत्रफल दिया है 357 यानी कि एरिया, तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है, और लेंथ यानी कि x और ब्रेथ यानी कि y, यही तो हम लिए हैं अभी। तो क्षेत्रफल क्या दिया है 357, तो हमें दिया हुआ है x इंटू वाई इक्वल टू 357, ये हो गया सेकेंड। अब देखो 2 वेरिएबल है और 2 समीकरण है, ठीक है, 2 इक्वेशन है, हल हो जाएगा। यहाँ से x या y का मान निकालते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, देखो y इक्वल टू 38 माइनस एक्स, हम ये लिख सकते हैं ना पहले समीकरण से, ये जो x से इधर जाके माइनस हो गया, तो y इक्वल टू 38 माइनस एक्स। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे इस समीकरण में, तो क्या होगा x और y की जगह लिखेंगे 38 माइनस एक्स इक्वल टू 357, क्लियर है। अब क्या करेंगे, x इंटू 38 ये होगा 38x माइनस x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 357। सभी को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, तो बेटर क्या है, सबको उस तरफ शिफ्ट कर दे, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 38 इधर आके माइनस 38x और ये पहले से प्लस 357 है। यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा, तो इक्वल टू 0 को इधर लिखने से अच्छा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये बन गया द्विघाती समीकरण, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको हल कर देते हैं। तो 357 का एलसीएम लेंगे कि माइनस 38 बने, तो 357, देखो ये किससे जाएगा, तो ये 3 से जाएगा सबसे पहले, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा यानी कि 27, तो 3 निया 27, 119 हो जाएगा। अब चेक करते हैं, अब किससे जाएगा ये, 3 से जाएगा क्या, ये 9 10 11, 2 29, 3 से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा क्या, 7 8 9 10 11, तो 7 4 11 होता है यानी कि 7 से जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 7 एकम 7 बचेगा 4 यानी कि 49 हो जाएगा, फिर ये 37 49 हो जाएगा 17। अब 17 तो सिर्फ 17 से ही जाता है, तो 3 फैक्टर मिल गया, 3 7 और 17 और 1। अब इसको गुना करके कोई 2 संख्या बनाना है, फिर उसको प्लस माइनस करके माइनस 38 आ जाए, ऐसा कुछ बनाना है। वो कैसे हो पाएगा, देखो माइनस 38 लाना है अपने को,
-38 कैसे हो पाएगा? तो 17 गुना 3, 17 तिया क्या होता है? 7 तिया 21 का 1 और कैरी 2, 3 एकम 3, 4 5, 51 और यहाँ पे क्या है? 7 है, तो 7 एकम 7, तो 51 में अगर 7 माइनस भी करेंगे तो 38 नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो ये फैक्टर लेना तो गलत हो जाएगा, तो हमें क्या लेना होगा फिर? 7 या 21, हाँ अब आएगा। हम ऐसे लेते हैं, ये 3 और 7 को कंबाइन करते हैं, तो 7 या ये हो जाएगा 21 और 17 एकम क्या होगा? 17, तो ये दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 38। -38 लाना तो दोनों को माइनस माइनस में लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो करेंगे, साइन तो माइनस में रहेगा ना। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर -38 एक्स की जगह -21 एक्स -17 एक्स, तो 17 -21 -38 होता है, ठीक है। क्या होगा? +357 = 0। देखो अब क्या होगा? पहले के दो पद से कॉमन x कॉमन दिख रहे हैं, तो x कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? x -21, यही तो बचेगा, ठीक है। x तो कॉमन आ गया, फिर माइनस कॉमन, फिर क्या? 17 कॉमन आ जाएगा। x जो कि सामने माइनस लिख चुका हूं, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और 357 डिवाइड बाई 17 करेंगे, क्या होगा? 21 आएगा = 0। तो दो फैक्टर क्या हो गया? x -17 = 0, एक हो जाएगा, x -21 = 0, तो x = 17 हो गया एक, और दूसरा क्या होगा? x = 21। अब यहाँ पे फिर से x का दो मान आ रहे हैं, और x क्या चीज था? x था लंबाई, लेंथ था, तो यहाँ पे दो लेंथ कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो रेक्टेंगल है, अब अगर किसी एक पर्सन से पूछूंगा तो वो बोलेगा कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और अगर इसी को अगर मैं इस तरफ ऐसे रोटेट कर दिया तो ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल में लंबाई चौड़ाई किसी भी को बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको लंबाई बोले तो इसको चौड़ाई बोलेंगे, अगर इसको चौड़ाई बोलेंगे तो इसको लंबाई बोलेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इफ अगर x बराबर 17 है, देन y बराबर क्या होगा? यहाँ पे y = 38 - x, तो क्या होगा? y = 38 - 17, तो y = 21, तो y का मान 21 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे यहां भी हो जाएगा, इफ x = 21 देन y = क्या होगा? 38 - x, तो y = 38 और x का मान 21 है, तो y = क्या होगा? 17। तो यहां से क्लियर हो गया, हम लिखेंगे अतः आयत की लंबाई 17 होगी तब चौड़ाई 21 होगी, अथवा अगर आयत की लंबाई 21 होगी तो चौड़ाई 17 होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।